हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रबल शूटिंग फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा हम बात करेंगे शॉर्ट की, यानी कि शॉर्ट फिल भी बोलते हैं इसको और शॉर्ट बोलते हैं, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग का ट्रबल शूटिंग है। तो बहुत ही पॉपुलर ये डिफेक्ट है, बहुत ही अधिक आता है, यानी कि जो इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट रहते हैं तो उसमें शॉर्ट फिल या शॉर्ट प्रोडक्ट आता है। शॉर्ट का मतलब क्या है? अधूरा। ठीक है, अधूरा शॉर्ट यानी कि इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, या हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फिल। तो शॉर्ट अकर्स व्हेन द पार्ट डज नॉट कम्प्लीटली फिल, यानी कि जो शॉर्ट है वो कब आता है? जब हमारा जो पार्ट है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद में पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि अगर शॉर्ट आ रहा है हमारा तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट दिया है इंक्रीज बैक प्रेशर को इंक्रीज करना है। देखो, कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसका पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं रहेगा। ठीक है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, पॉसिबल मतलब बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई एक मतलब कारण नहीं रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि इंक्रीज बैक प्रेशर, यानी कि बैक प्रेशर को बढ़ाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि बैक प्रेशर कम दिया है आपने, जिसकी वजह से शॉर्ट आ रहा है, तो उस टाइम में हमें क्या करना है? इंक्रीज बैक प्रेशर। या फिर पॉसिबल सॉल्यूशन में आपका सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर भी अगर कम रहेगा तो उसका भी एक रीज़न है, यानी कि हमारा जो पार्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो कम्प्लीटली फिलअप नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, यानी कि इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाना है। ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाना है। इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन का स्पीड भी अगर कम हमने रखा है तो उसकी वजह से भी हमारा इनकम्प्लीट प्रोडक्ट आएगा। तो उसके लिए क्या करना है हमें? अगर स्पीड कम रहेगा तो उसके हिसाब से हमें इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज मेल्ट टेम्परेचर। देखो, मेल्ट टेम्परेचर क्या है? कभी कभी क्या है, मटेरियल जो हमारा पूरी तरीके से सपोज मेल्ट नहीं है, या हमारा जो मेल्ट टेम्परेचर हमने कम रखा है, तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा मटेरियल है उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, वो मोल्ड है, वो पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? जो हमारा मेल्ट टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज नोजल टेम्परेचर। देखो, होता क्या है, जैसे कि हमारा बैरल टेम्परेचर ओके है, बराबर है, लेकिन हमारा नोजल जो टेम्परेचर है, जहाँ से मटेरियल यानी कि नोजल के थ्रू मेटल मोल्ड में इंजेक्ट होता है, तो यहाँ पे नोजल टेम्परेचर अगर हमने कम रख दिया है तो उसमें क्या होगा? मटेरियल जब नोजल में पहुँचेगा तो वहाँ पर मेटल यानी कि उसका हमें फ्लो रेट नहीं मिलेगा उतना, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो उस कंडीशन में नोजल का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना है। इंक्रीज शॉर्ट साइज और कन्फर्म कुशन। देखो, होता क्या है कि जैसे हमारा शॉर्ट साइज़ ही कम है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 100 ग्राम मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, और हमने जो शॉर्ट साइज़ जो रखा है तो वो 95 ग्राम ही है। तो उसमें होगा क्या कि हम कितना भी इंजेक्शन स्पीड दे दें, प्रेशर दे दें, कि जब शॉर्ट साइज़ ही कम है तो हम कितना भी प्रेशर देने के बाद में हम जो प्रोडक्ट है कम्प्लीटली फिलअप नहीं होगा, तो हमें शॉर्ट साइज़ जो है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में क्या है? कन्फर्म कुशन क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा मेल्टर मटेरियल है, मोल्ड में इंजेक्ट होने के बाद में जो कुछ मटेरियल बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम जनरली 2 से 3 mm तक रखते हैं। स्क्रू की टिप के आगे जो मेटल बचता है उसको हम कुशन बोलते हैं। तो कुशन यानी कि हमें भी बढ़ाना से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारा कुशन नहीं बच रहा है, उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट आता है। मेक श्योर मोल्ड इज वेंटेड करेक्टली एंड वेंट्स आर क्लियर, यानी कि ये हमें क्लियर करना है कि जो मोल्ड है वो यानी कि उसमें करेक्टली वेंटेड दिए गए हैं। वेंट क्या होते हैं? जहाँ से एयर रिलीज होता है, मोल्ड क्लोज होने के बाद में जहाँ से हमारा जो एयर रहता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि अगर मोल्ड के अंदर एयर रहेगा तो वो भी एक शॉर्ट आने का डिफेक्ट मतलब एक रीजन हो सकता है। कंफर्म दैट द नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इज नॉट लीकिंग एक्सेसिवली, यानी कि हमें क्या है, जो एनआरवी दिया रहता है, ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व जो रहता है वो यानी कि हमारा लीकेज नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि यानी कि ज़्यादा वो मटेरियल लीकेज हो रहा है, जैसे कि हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, जो नॉन रिटर्न वाल्व रहता है वो क्या करता है? मटेरियल को पीछे की तरफ पुशअप नहीं होने देता है। तो अगर वो भी हमारा मटेरियल वहाँ से लीकेज हो रहा है तो वो भी एक चांसेस हो सकता है शॉर्ट आने की। इंक्रीज द स्विच ओवर पोजिशन, डिस्टेंस और टाइम विच एवर method is being used, point from fill to hold, so the fill stage is used longer। तो इसमें
स्विच ओवर प्रेशर, डिस्टेंस और टाइम, यानी कि जो भी हमारा है स्टेज है फिल से लेकर के होल्ड तक, तो यानी कि वो हमारा बराबर उसको यूज करना है। ठीक है, सभी स्टेज में हमें यानी क्या है कि टाइम कम नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका होल्ड ऑन टाइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें यानी कि हमारा एकदम सेट परफेक्ट सेट होनी चाहिए। तो वो अगर सपोज दैट हमारा होल्ड ऑन टाइम कम है तो उसके लिए हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। चेंज पार्ट डिजाइन, थिन एरिया ऑफ मोल्ड मे नॉट फिल completely, स्पेशली allow it change दिस एरिया कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या है, हमारा जो पार्ट का डिज़ाइन है तो पार्ट का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का रहेगा, कुछ उसमें थिन एरिया रहेगा, यानी कि पतला कुछ ऐसा पोर्शन रहेगा, कुछ एरिया रहेगा जहाँ पे हमारा जो मोल्डेड प्रोडक्ट है वो थिन रहेगा, पतला रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो मोल्ड के अंदर जो मटेरियल है उसको फिलअप होने के लिए, उस एरिया में पहुँचने के लिए ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वहाँ पे क्या है, हमारा सपोज दैट मान लो मटेरियल पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पा रहा है उस एरिया में, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा जो मोल्ड है उसका डिज़ाइन को हमें चेंज करना है, उसको इम्प्रूव करना है, जिससे कि जो हमारा मटेरियल है पूरी तरीके से फिलअप हो जाए। इस स्लाइड में आपका एक पॉइंट छूट गया था, इंक्रीज मोल्ड टेम्परेचर। देखो ये भी आपका कॉजेस हो सकता है कि आपका जो मोल्ड का टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है, आपको मतलब मोल्ड कूलिंग टाइम बहुत अधिक दे दिया है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो मटेरियल है मोल्ड में फिलअप हो रहा है और एकदम से वो ठंडा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल पूरी तरीके से यानी कि हमारा जो है फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो उस टाइम में क्या करना है, हमें वो जो मोल्ड का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है, मोल्ड टेम्परेचर को बढ़ाना। मोल्ड कूलिंग अधिक होने से क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है जब मोल्ड में फिलअप होता है तो उसका जो फ्लो है वो एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि मोल्ड जो है बहुत ही ठंडा है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है पूरी तरीके से जो पूरा एरिया है मोल्ड का उसको वहाँ तक मटेरियल कवर नहीं हो पाएगा और मटेरियल उससे पहले ही ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं जिसमें शॉर्ट डिफेक्ट यानी कि दर्शाया गया है। बहुत सारे इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट हैं जिनको हम इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनाते हैं, तो उसमें ये एक कॉमन डिफेक्ट है जो कि बहुत ही अधिक आता है, शॉर्ट, जो कि आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, यानी कि जो शॉर्ट रहता है वो किस टाइप का होता है। शॉर्ट का मतलब है इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो तरीके से फिलअप नहीं हुआ है, यानी कि अधूरा है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।